Hello everyone, very good morning to all of you। आशा है आप सब सकुशल होंगे। मैं आचार्य भारती नारंग आपकी सारथी से आप सबके समक्ष एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसकी आज के समय में हम सभी को बहुत ज़रूरत है। टॉपिक शुरू करने से पहले उन सभी से निवेदन करूंगी जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अवश्य कर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। मेरा आज का टॉपिक है, मैं ना होता तो क्या होता। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल हम सब ये भ्रम पाल कर रखते हैं कि यदि मैं ना होता तो क्या होता। अक्सर ये देखा जाता है कि हम जब भी किसी की मदद करते हैं या कुछ काम आते हैं तो ऐसा सोचने लगते हैं कि यदि मैं इसकी मदद नहीं करता तो उस व्यक्ति का काम कैसे होता, अधूरा रह जाता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप सबको सुंदरकांड के एक प्रसंग से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ पड़ा, तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सर काट लेना चाहिए। किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर हनुमान जी गदगद हो गए और सोचने लगे कि यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं ना होता तो सीता मैया को कौन बचाता। लेकिन सीता मैया को बचाने का कार्य तो प्रभु ने रावण की पत्नी को पहले ही सौंप दिया था। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से ही लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा, तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है और त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि एक वानर ने लंका जलाई है। अब उन्हें क्या करना चाहिए, जो प्रभु इच्छा कहकर हनुमान जी विचार करने लगे। तभी रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े और तभी विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है। तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह उपाय कर दिया है। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए। तो हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी, तेल, कपड़ा लाता और कहाँ आग ढूंढता। पर वह प्रबंध भी प्रभु ने रावण से ही करवा दिया। जब प्रभु रावण से भी अपना काम करवा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। इसलिए सदैव याद रखें कि संसार में जो हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम ना पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। मेरा मानना है कि हम सभी को ऐसी सोच रखनी चाहिए कि ना तो मैं श्रेष्ठ हूँ, ना ही मैं बहुत खास हूँ। मैं तो बस प्रभु का छोटा सा दास हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।